भारतीय जनता पार्टी चाह रहे 2024 का जो चुनाव है उसे पूरे तरीके से हम अकेले लड़ें, लेकिन ये इस देश के लोकतंत्र में संभव नहीं है। यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा जी जब मीर जाफर जैसे उद्बोधन का प्रयोग करते हैं, नामों से संबोधन करते हैं, पार्टी को ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा और प्रधानमंत्री जी को इस देश से माफी मांगने पड़ेगी। आए दिन इनको सड़क पे जाके गीता की कसम खा के ये कहना पड़ेगा कि ये खबर जो है ये सच्ची। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद आज यहाँ पर देख रहे हैं एआईसीसी है, ये कांग्रेस का हेडक्वार्टर है, कांग्रेस मुख्यालय है, जहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत भीड़ है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ पर, जानते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ माहौल बन रहा है देश में ये राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और शाह और शहंशाह इस देश में जिस तरीके से तानाशाही का रवैया अपना रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जब राहुल गांधी जी के परिवार के ऊपर, जब उनके ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा जी जब मीर जाफर जैसे उद्बोधन का प्रयोग करते हैं, नामों से संबोधन करते हैं, उनके ऊपर जेल की सलाखों के पीछे उनकी संसदा और उनकी प्रवक्ता की सदस्यता नहीं भंग की जाती है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। जब 2024 का चुनाव आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से राहुल गांधी जी से डरी हुई है। आज बताइए, मानहानि तो बहाना था, संसद की सदस्यता निशाना था। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये देश के लोकतंत्र पे हथौड़ा मारा है, ये देश की जनता जान रही है। राहुल गांधी जी के साथ देश का प्रत्येक नागरिक और कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी उस क्रांतिकारी विचारधारा के साथ और गांधी विचारधारा से साथ अहिंसात्मक तरीके से लड़ने का काम करेगा। मैं कहता हूं, इन जुल्मी और तानाशाहियों के अगर आप किसी की आवाज को दबा सकते हैं तो इस देश में आवाज नहीं दबेगी। राहुल गांधी को अगर झुकना होता तो भारतीय जनता पार्टी से वो माफी मांग लेते, लेकिन राहुल गांधी जी निडर हैं और निडर को कभी किसी पद और प्रतिष्ठा की नहीं जरूरत होती है, उसे जनता की ताकत की जरूरत होती है। और राहुल गांधी जी जनता की ताकत है, वो इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। इन्होंने किस तरह से जुल्मी तेरी तानाशाही, किस तरीके से तानाशाही चलाना चाहते हैं, जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे आए दिन दंगे करवाने का काम करते हैं, ये आरएसएस और नारंगी और बजरंगी इस देश की संस्था पे ये काबिज नहीं हो सकते हैं। ये देश का लोकतंत्र है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जिस तरीके से इन्होंने लोकतंत्र में एक नया अध्याय लिखने का काम किया है, पूर्ण चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को और पूरी सरकार और पूरे तंत्र को। इन्होंने कई ऐसे ईडी और सीबीआई के जरिए इस देश के तंत्र पे कब्जा करने का काम किया, लेकिन हम इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। राहुल गांधी के खिलाफ लीगल कार्रवाई ही तो हुई है, कोर्ट से आप लड़ सकते हैं इस चीज को, इस चीज को इतना बड़ा हो हल्ला करने की जरूरत क्यों पड़ी है? देखिए, मैं कहता हूं, ऐ तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। जब इस देश में राहुल गांधी को ईडी सीबीआई के जरिए नहीं डरा पाए तो इन्होंने संसद की सदस्यता रद्द करने का काम किया। मैं कहता हूं, सड़क से ही संसद का रास्ता जाता है। देश के प्रधानमंत्री जी, ये देश की जनता और ये कांग्रेस के कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन, आपकी जेलों की सलाखें कम पड़ जाएंगी, लेकिन हम कार्यकर्ताओं की ये गर्दनें नहीं कम होगी। मैं कहता हूं, जब प्रधानमंत्री से संसद भवन में जब राहुल गांधी ने अडानी और अंबानी का जब खुलासा किया, आखिर आप बताइए, अगर आपका रिश्ता नहीं होता, आपके लिए अडानी सबसे महत्वपूर्ण है क्या? जो लोग कहते थे मैं गरीबी हटाऊंगा, जो लोग कहते थे मैं बेरोजगारी हटाऊंगा, जो लोग कहते थे मैं महंगाई हटाऊंगा, उन्होंने इस देश में महंगाई और बेरोजगारी की अपार सफलता के बाद राहुल गांधी के सदस्यता पे निशाना, उनका ये जमाना था। यही भारतीय जनता पार्टी नया जमाना लाना चाहती थी। ये लोग केवल डरे हैं राहुल गांधी की लोकप्रियता से और राहुल गांधी को डरा कोई नहीं सकता है। वो शेर के बच्चे हैं और शेर कभी झुकता नहीं है। उसकी दहाड़ से ही संसद की गर्जना जब बाहर से जाएगी तो संसद की दीवारें हिल जाएंगी। वो राहुल गांधी वो आंधी है देश की, क्योंकि ये क्रांति की बदलाव, एक नए दौर की राजनीति का उद्गम हो रहा है, इसे कोई नहीं रोक सकता है।
आप देख रहे होंगे तेजस्वी यादव पर ईडी की कार्रवाई चल रही है आज ही, और ऐसे तमाम नेता हैं। मनीष सिसोदिया को आपने देखा जेल में, राहुल गांधी को। क्या लगता है विपक्ष का एक शुरू हो गया है, एक अभी देख रहे हैं अभी अशोक गहलोत जी के ऊपर मानहानि का केस जो है खोलने की बात हो रही है, ये सब आप षड्यंत्र देख रहे हैं या फिर सही में कोई कार्रवाई आप देख देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाह रहे 2024 का जो चुनाव है उसे पूरे तरीके से हम अकेले लड़ें, लेकिन ये इस देश के लोकतंत्र में संभव नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, आपने जब सत्ता में जब आपने कहा था कि हम तो आएंगे, इस देश की जनता के साथ खुशहाली लाएंगे, प्रधानमंत्री जी आपने जनता की खुशहाली लाने का काम किया? नहीं काम किया। विपक्ष लोग एक साथ होंगे और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाने का काम करेंगे। ये क्रांति जो है, क्योंकि जुल्म जब जब बढ़ा है देश में, तब तब एक नई क्रांति का उदय हुआ है। ये राहुल गांधी की जब अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के वो जो लोग माफी भी लोग हैं, वो लोग नहीं पहुंचे थे। उस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने आजाद इतिहास में अपना योगदान दिया था। ये क्या जाने, ये तो माफी भी लोग हैं, वही कहते हैं, ये कहते हैं माफी मांग लो, लेकिन राहुल गांधी जी माफी नहीं मांगेंगे। देश के प्रधानमंत्री माफी मांगे, जिन्होंने चीन में जाके, साउथ कोरिया में जाके तमाम ऐसे भारत की अवहेलना करने का काम किया, ऐसे प्रधानमंत्री जी आज सत्ता पे बैठे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, वो निडर हैं। आप कितना डराएंगे, कितना धमकाएंगे, हम ना डरे हैं, ना दबेंगे, ना झुकेंगे। इंकलाबी लोग हैं, इंकलाब ला के रहेंगे। चुनाव लड़ने पे रोक लग जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। क्या लगता है अब उसके बाद फिर क्या करेंगे? राहुल गांधी तो फेस हो ही नहीं पाएगा ना लोकसभा। देखिए फर्दर, देखिए ये नहीं है, पद होता है, पद से किसी की प्रतिष्ठा नहीं कम हो जाती है। अगर आप इस देश में पदों को छीनना चाहते हैं लोगों को, तो सभी लोग इस देश में अगर सड़क पे आ जाएंगे तो एक तरफ से संसद भवन में इस्तीफे की झड़ियां लग जाएंगी, क्योंकि राहुल गांधी जी के लिए आज चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो विपक्ष की। सभी सूत्र बता रहे थे, इस्तीफे की बात रखी थी सांसदों ने, लेकिन उसको कांग्रेस जो आला कमान था उसने कैंसिल कर दिया उस चीज को। ऐसी बातें तो नहीं होंगी, सांसद इस्तीफा तो नहीं देंगे? नहीं, देखिए अभी आगे भी फर्दर प्रोसीजर है। देखिए गुजरात के प्रधानमंत्री, गुजरात के अडानी, गुजरात का कोर्ट, अब आपको पता होगा कि वाकई में क्या ये दिखाना चाहते हैं। जो ये लोग चंद से अपने मुट्ठी में देश को लाना चाहते हैं, ये देश किसी के बपौती नहीं है, देश किसी की मुट्ठी में नहीं आ जाता। आज विपक्ष के भी नेता जान रहे हैं कि लगेगी आग तो आएंगे सभी घर जद में। यहाँ पे सिर्फ राहुल गांधी सांसद थोड़ी थे, ये विपक्ष को भी पता है। विपक्ष एक साथ होके और राहुल गांधी के साथ खड़ा होके पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। और प्रधानमंत्री जी को इस देश से माफी मांगने पड़ेगी कि आपने ही कहा था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, लेकिन आपने ही देश का सत्यानाश किया, आपने देश के लोकतंत्र का सत्यानाश किया। ऐसी सत्यानाश सरकार इस देश के लोकतंत्र में नहीं चाहिए। इनकी तानाशाही का रवैया हम पूरी तरीके से मुखर होके और इंकलाब के तरीके से इनको देने का काम करेंगे। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी से जाके पूछिए कि आप इस देश के साथ कितनी बड़ी आपने देश के साथ गद्दारी की है। ये देश की जनता आपको अब सड़कों पे बताएगी। आपको पूरी तरीके से झुकना होगा। प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे दिए। इस देश के लोकतंत्र को अगर खतरे में डालेंगे तो हम जैसे गर्दनें कटवाने वाले लोग हैं, हम कभी झुकने वाले लोग नहीं है, इसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। क्या लगता है मीडिया अब खड़ा हुआ है आप लोगों के साथ, कांग्रेस के साथ, या फिर जो इस बात की चर्चा हो रही है आप लोगों की कि ये गलत हुआ है, या फिर किस तरीके से चर्चा हो? देखिए मीडिया तो जिस तरीके से, मीडिया का क्या है, उसका अपना लोकतंत्र आज आप देख रहे होंगे। पत्रकारिता जिस तरीके से विश्व पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नीचे से चौथा स्थान गिनना पड़ता है, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में आज मीडिया की अस्मिता कहां पहुंची हुई है। उन लोगों को भी जागना चाहिए और अपनी आंखें खोलनी चाहिए। वाकई में देश क्या चल रहा है और देश को क्या चाहिए, क्या दिखाना चाहिए। देश को हिंदू मुसलमान के नाम पे मुद्दों को भुनाना चाहिए या देश के वाकई असल मुद्दों पे बात करनी चाहिए। ये मीडिया भी अब सोचेगी और दिखाना पड़ेगा, वरना आए दिन इनको सड़क पे जाके गीता की कसम खाके ये कहना पड़ेगा कि ये खबर जो है ये सच्ची है। आज जरूरत है लोगों को एक साथ होने की, चाहे युवा हो, नौजवान हो, किसान हो,
सभी लोग एक साथ होकर राहुल जी के साथ खड़े हो और इस देश को बचाना है। भारतीय जनता पार्टी के चंगुल से इस देश को बचाना है, क्योंकि इन्होंने देश के सारे संसाधनों पे अपना कब्जा जमा के और इस देश की राजनीतिक विरासत को ध्वस्त करना चाहते हैं, जो हम होने नहीं देंगे। अपनी विरासत को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने का काम करेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना। ऐ तानाशाह, तेरे बाजुओं में कितना दम है। तानाशाह को अब बताएंगे, तानाशाही नहीं चलेगी, देश में लोकतंत्र चलेगा। जय हिंद, जय भारत। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।